गुड इवनिंग दोस्तों, वेट लॉस सीरीज के एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं कैलोरी क्या है, किस खाने में कितनी होती, आपके खाने में कितनी होती, कैसे पता करें, कैसे इसको मेजर करें, कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको वजन कम करना है तो कैलोरीज का काउंट आपको करना ही पड़ेगा कि आपके खाने में कितनी है, आप दिन का कितना खा रहे हो और दिन का एक्सपेंडिचर कितना है, कितना खर्च कर रहे हो। उसके बीच में अगर अंतर रहता है, कैलोरी डेफिसिट में रहोगे तो आपका वजन कम होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा कैलोरी का इंटेक करोगे, सरप्लस में रहेगी, तो आपका वजन कभी भी कम नहीं होने वाला है। आप चाहे जितनी एक्सरसाइज कर लो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कैलोरी डेफिसिट का कंसेप्ट हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, समझना चाहिए। और अपने खाने में कितनी कैलोरी है इसको आप याद कर सकते हो धीरे धीरे करके। मोबाइल पे एप्लीकेशन भी उपलब्ध है, उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी ट्रैक कर सकते हो। सबसे पहले मैं कैलोरी की बात करूँ तो होता क्या, ये यूनिट है आपकी एनर्जी को नापने की। आपके खाने में बेसिकली कितनी ताकत है इसको कैलोरी के रूप में नापा जाता है, और आप कितनी एनर्जी खर्च करते हो वो भी कैलोरी के रूप में ही नापा जाता है। अब आ जाते हैं कि अलग अलग खाने में कितनी कैलोरी होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो अलग अलग तरीके के हम लोग खाने खाते हैं अपने देश में, इंडिया में बात करें, सबकी कैलोरी अलग अलग होती है। तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग बोलेंगे मैं तो बहुत कम खाना खाता हूँ फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता। उसके पीछे की वजह यह है कि आप कम तो खाना खा रहे हो लेकिन उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है उस खाने में, इसलिए आपका वजन कम नहीं हो पा रहा है। खाने के अमाउंट पे नहीं बल्कि उस खाने में कितनी कैलोरी है इस पे डिपेंड करेगा कि आपका वजन कम होगा कि नहीं होगा। और जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो भी इसी तरीके से उसको भी देखना रहता है कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट लगभग कितना है, कि शरीर दिन भर में 24 घंटे में कितना खर्चता है, और अलग से आप कितना वर्कआउट करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो या खेलते हो, दौड़ते हो, तो उस चीज़ को जब प्लस कर दोगे अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट में तो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको आपको निगेटिव में रखना ही है और हर खाने को ट्रैक करना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा या याद करना ही पड़ेगा दिन भर का, तभी काम होगा। अब आ जाते हैं खाने में। तो मोटा मोटा खाने में 3 कंपोनेंट होते हैं जिसकी हमें कैलोरी देखनी होती है। एक तो होता है फैट, जिसको चिकनाई बोल सकते हो, जैसे कि तेल है, घी है, बटर है, इसको फैट बोला जाता है। तो 1 ग्राम में इसमें 9 कैलोरी होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है 9 कैलोरी। इसलिए आपने सुना होगा कि जो चिकनाई वाले खाने होते हैं, तेल मसाला घी, इसमें इसको नहीं खाना चाहिए, फ्राइड आइटम है, इससे वजन बढ़ता है। इसके पीछे की वजह यह है कि इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब अपना शरीर स्टोर भी करता है ना, तो ये फैट के रूप में इसलिए स्टोर करता है कि कम ग्राम में ज़्यादा कैलोरी स्टोर कर पाता है, इसलिए अपना शरीर भी फैट के रूप में इसको स्टोर करता है। दूसरे नंबर पे है प्रोटीन और कार्ब। तो फैट, प्रोटीन और कार्ब ये 3 मेजर कंपोनेंट है। पर जो प्रोटीन होता है और जो कार्बोहाइड्रेट, इसमें 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, मतलब फैट से आधे से भी कम होती है। तो प्रोटीन का सोर्स जैसे कि अंडा है या मीट है, दालें हैं, बीन्स है, सोयाबीन्स है, दूध है, पनीर है, ये प्रोटीन के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जो कार्ब होता है उसमें रोटी है, चावल है, फल है, ब्रेड वगैरह है, ये सारे कार्ब के एग्जाम्पल है। आपको ये करना है कि आप तो मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री में उपलब्ध है, कुछ के पेड वर्जन भी है, पर फ्री वाले से भी अपना काम हो जाता है। जैसे कि माई फिटनेस पल है या फैट सीक्रेट है, हेल्दीफाई है, गूगल फिट है, लाइफ सम है, और आईफोन वगैरह में भी ट्रैक हो जाता है। जो सैमसंग के फ़ोन होते हैं इनमें भी आ जाता है। तो इसको मतलब आप जो भी खाना खा रहे हो, चाहे दाल चावल खाओ, खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, समोसे खाओ या कुछ भी खाओगे, उसको जैसे डालोगे उसमें आ जाएगा कितनी कैलोरी आपने कंज्यूम करी है। अब कॉमन फूड आइटम की में कितनी होती है मैं एक रफ एस्टिमेट दे देता हूँ, उससे आप समझ पाओगे और इसके कंसेप्ट को कैसे समझना है। तो जैसे मान लो रोटी है, अपन नॉर्मली इंडिया में रोटी खाते हैं, तो एक रोटी में कोई 85 कैलोरी के आसपास होती है। थोड़ी सी बड़ी रोटी होगी तो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ी सी छोटी होगी तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। पर रोटी में आप घी लगा दोगे तो 110 के आसपास हो जाएगी, मतलब घी लगाने से जो कैलोरी का नंबर है वो बढ़ जाएगा। पूड़ी है उसमें लगभग 100 कैलोरी के आसपास होती है। एक पराठा है, मान लो सिंपल पराठा है, तो उसमें 150 कैलोरी होगा। लेकिन जो फिलिंग वाला पराठा होता है, जैसे कि उसमें आलू है, गोभी है, पनीर है, ये कुछ ही और चीज़ से फिलिंग है, तो 220 कैलोरी तक हो जाता है। मतलब एक सिंगल पराठे में 220 कैलोरी होती है। इसको भी मैं समझाऊंगा कि कितना 220 नंबर कितना ज़्यादा होता है। मान लो उस पराठे में आपने बटर लगा लिया है, अचार के साथ खाया, तो 250 तक हो जाएगा। तो ऐसे कोई व्यक्ति जिन्होंने सिर्फ 2 पराठे खा लिए, आलू के पराठे, अचार या बटर लगा के,
तो 500 कैलोरी हो गई। 500 कैलोरी आप अगर नाश्ते में लेते हो या कभी बीच में ले लिया स्नैक्स वगैरह में ऐसे, तो 500 कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। उसको खर्च करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए इसको ट्रैक करना इतना ज़रूरी होता है। एक कटोरी से चावल की बात करें तो उसमें 120 कैलोरी होती है। दाल में लगभग इतनी होती है 120 के आसपास। उसमें घी डालोगे तो 130 हो जाएगी। और जो वेजिटेबल्स हैं, अलग अलग तरह की जो सब्जियां हम लोग यूज करते हैं, फल हैं और सलाद, इनमें कम होती है। सलाद में सबसे कम होती है, मतलब एक आध प्लेट आप खाओगे तो मुश्किल से उसमें 25-30 कैलोरी मिलेगी। फ्रूट का क्या होता है, लोगों के थोड़ा सा कंसेप्ट ऐसा है कि फल को मीठा समझते इसलिए सोचते होंगे कि उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, पर ऐसा नहीं है। फ्रूट्स के अंदर फाइबर ज़्यादा होते हैं। तो कोई एक, चाहे आप सेब ले लो या केला ले लो, अनार ले लो, संतरा ले लो, एक अगर कोई पीस खाते हो तो उसमें मोस्टली 60-70 कैलोरी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो एक बार में एक फल आप कोई खा सकते हो। कुछ लोग 2 भी खा सकते हैं, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज वगैरह नहीं है, तो उतना ठीक रहता है। काफ़ी फिलिंग भी होता है फाइबर होने से, पेट वगैरह भी अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, और इसके अंदर मिनरल्स विटामिन भी होते हैं। सब्जियों की बात करें तो चाहे जिस तरह की सब्जी हो, गोभी हो, लौकी हो, कद्दू हो, भिंडी हो या कोई और सीजनल जो सब्जी हो, उसमें मतलब काफ़ी लिमिट में कैलोरीज होती हैं, तो वो काफ़ी अच्छी होती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि उसमें बहुत ज़्यादा तेल ना डालें, मसाले ना डालें और कोई चीज़ और डाल के सब्जी ना बनाएं। सिंपल सब्जी को रहने देंगे तो उसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती। तो वेजिटेबल, फ्रूट्स और सलाद ये हमारे मेन खाने का हिस्सा होना चाहिए, जिससे कैलोरी का काउंट कम होगा और इसमें न्यूट्रिशन भी अच्छा होता है। अब जाते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिठाइयाँ, स्वीट्स। अब इसमें होता क्या है, एक मोटा कंसेप्ट आप ये समझ लो कि ऐसे खाने जिसमें फाइबर नहीं होंगे उसकी कैलोरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे मिठाइयाँ हैं तो उसमें या तो होगा कार्ब होगा, सिंपल शक्कर होगी, या मैदा होगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल हो गए। 1 ग्राम में 4 कैलोरी। या तो इसके अंदर होगा फैट, 1 ग्राम में 9 कैलोरी। तो मान लो कि आप 50 ग्राम का कोई रसगुल्ला खाते हो तो मिनिमम तो उसमें 200 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये 350-400 हो सकती। तो आप कंसेप्ट समझेंगे, ऐसा कोई खाना जैसे कि जलेबी हो गया, रसगुल्ला हो गया, या लड्डू है, बर्फी है, या कोई भी ऐसी मिठाइयाँ, आइसक्रीम, केक हो गया, पेस्ट्री या बिस्किट वगैरह हो गए, चूंकि उसमें फाइबर नहीं है तो जितना भी उसका वजन रहेगा उससे कम से कम 4 टाइम्स तो ज़्यादा उसके अंदर कैलोरी रहेगी। तो कोई लड्डू बर्फी आप सिंगल लोगे तो उसमें 160 से लेके 200-250 के बीच में एक पीस में रहेगा। बड़े बड़े पीस होंगे तो हो सकता है किसी में 350 कैलोरी भी हो। तो अगर किसी ने 3 लड्डू खा लिए बड़े बड़े तो लगभग 600-700 कैलोरी आ गई, जो बहुत ज़्यादा नंबर होता है। 100 ग्राम जलेबी की बात करें तो 260 होती है, मतलब 100 ग्राम जलेबी में। काफ़ी सारे लोग सुबह सुबह पोहा जलेबी खा लेते हैं, गए कुछ वर्कआउट किया, चलने फिरने गए, 1 आधे घंटे घूमा और ये जलेबी और पोहा खा लिया, तो उससे होगा क्या कि 1 घंटे घूमने में आप लगभग 250 या 300 कैलोरी खर्च कर पाओगे। 1 घंटे घूमने के बाद अगर आपने जलेबी खा ली ना 100 ग्राम, तो सब बराबर हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि खाने के अंदर कैलोरी के कंसेप्ट को समझो और आप कितना खर्च करते हो उसको समझो। इसलिए ये पूरा जो कैलोरी डेफिसिट का कंसेप्ट है, ये हर इंसान जो अपना वजन कम करना चाहता है उसको सीखना ही पड़ेगा। शुरू में थोड़ी मेहनत रहती है, बाद में अपने आप फिर ये चीज़ें समझ में आ जाती है। क्योंकि होगा क्या कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वजन तो कम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इनिशियली वजन हो जाता है 5-6 kg तो सबका हो जाता है, जो थोड़ा डेडिकेटेड तरीके से करता है। पर ये खाने का कितना किसमें कैलोरी डेंस है वो ना पता होने के कारण फिर वो बहुत जल्दी रीगेन कर ले। नॉर्मली एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1600, 1700, 1800, कुछ जो कम उम्र के लोग हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं तो 2000 होगा, किसी का 2200 होगा, बस इतना ही रहता है। कुछ लोगों का जिनकी एज ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करते, उनका तो 1400-1500 भी कैलोरी पर डे में काम हो जाता है। उम्मीद है कि अभी ये कैलोरी के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। कैलोरी क्या होती है, कैलोरी डिफिसिट में कैसे जाना है, जो कॉमन फूड आइटम उसमें कितना होता है, कैसे ट्रैक करना है, कैसे याद करना है, आप लिख लो। धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे ये सारी चीज़ों को, और आपका जो वेट लॉस की जर्नी उसमें काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। कुछ कैलोरी से रिलेटेड या कॉमन फूड आइटम में कितनी कैलोरी होती है, आपके खाने में कितनी है, ये समझने में ये मदद कर देगा। धन्यवाद।